एक ऐसी दुनिया जहाँ ताकत ही सब कुछ है। ताकतवर इंसान ही सारे नियम बनाते हैं, कमज़ोरों पर अत्याचार किया जाता है। उस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जो चाहता था कि सभी लोग आज़ादी से जी सकें। ये कहानी उस समय की है जब सारे ताकतवर लोग एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे, जो कि था दुनिया पर राज करना। पर वहाँ एक इंसान ऐसा भी था जो जानता था इन लड़ाइयों से होने वाली तबाही कभी शांति नहीं ला सकती। शितोदाई को इन लड़ाइयों के नतीजे पता थे। वो जानता था कि इन लड़ाइयों से सिर्फ खून खराबा, तबाही और नरसंहार ही होगा। शितोदाई इतना ताकतवर था कि वो उन सब पर अकेला ही राज कर सकता था, लेकिन उसने कमज़ोरों पर राज करने की जगह शांति का रास्ता चुना। शितोदाई ये तय करता है कि वो सभी लोगों को उनकी आज़ादी दिलवाएगा और उसके बाद में वो अपना गांव छोड़कर कुछ ताकतवर लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। तभी पीछे से उसके गांव वाले बोलते हैं, हम भी तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि हमें भी आज़ादी चाहिए। शितोदाई उन्हें मना करते हुए बोलता है, नहीं, तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम सब लड़ते हुए मारे जाओगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो मुझे अकेले ही लड़नी होगी। ये बोलते हुए शितोदाई उन सब की आज़ादी के लिए वहाँ से अकेला ही निकल पड़ा। नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि शितोदाई इतना ताकतवर क्यों है। हज़ारों सालों में एक बार ऐसा इंसान जन्म लेता है जिसे कोई हरा नहीं सकता और जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो खुद गॉड से आशीर्वाद लेकर जन्म लेता है। शायद शितोदाई वही इंसान है, पर उसकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिनके बारे में हमें शायद आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इसे साइड में रखकर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जो रूलर्स थे उन्हें ये तो पता चल गया था कि वो शितोदाई को अकेले तो नहीं हरा सकते। आखिर हमारा लौंडा इतना ताकतवर जो है और मेन कैरेक्टर भी तो है, और जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों ने अपनी शितोदाई की शक्ल अभी तक देखी तक नहीं है। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो सब मिलकर इस दुनिया पर एक साथ राज करेंगे, ताकि वो लोग शितोदाई से एक साथ मिलकर लड़ पाएं और शायद जीत भी जाएं। एक के बाद एक गांव गिरते चले गए। जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े वो हर गांव, हर शहर तबाह होता चला गया। जिसने भी विरोध किया वो मारा गया। उन लोगों ने उन सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। शितोदाई ने साथियों की तलाश शुरू की, ऐसे ताकतवर लोग जो उसके साथ मिलकर लोगों को आज़ादी दिला सकें। लेकिन डर ने सबको पहले ही तोड़ दिया था। डर की वजह से कोई भी उन रूलर्स का विरोध नहीं कर पा रहा था। शितोदाई कहता है, मैं इतने दिनों से बस चलता ही जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी को भी नहीं बचा पाऊँगा। यहाँ शितोदाई का कहना भी सही है, क्योंकि अगर उसे कोई साथी नहीं मिला और वो साथियों की तलाश में बस यूं ही घूमता रहा तो वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा। शितोदाई कहता है, यहाँ कुछ गांव अभी भी बचे हुए हैं। शायद ये लोग अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इन लोगों में ताकत है विरोध करने की। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पास में ही एक गांव है जिसका नाम शीनो है। मैं अब वहाँ जाऊँगा। शितोदाई का ये डिसीज़न सब बदल देगा, पर शायद खतरा भी उसका वहीं इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मैं वैसे भी बहुत दिनों से बस चलता ही जा रहा हूँ, जिस वजह से मैं बहुत थक भी गया हूँ। ये कहते हुए शितोदाई एक झील के पास बैठकर पानी पीने लगता है। तभी एक इंसान वहाँ चलते हुए आता है और शितोदाई से बोलता है, कौन हो तुम जो बिना डरे यहाँ घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है? ये कहते हुए वो हंसने लगता है। मेरा नाम शितोदाई है, तुम कौन हो? मैं तोरू हूँ। मैं उन रूलर्स में से एक हूँ। हम तुम सब कमज़ोरों पर राज करेंगे। मेरे साथी सीनो विलेज पर कब्जा करने के लिए पहले ही निकल चुके हैं और जल्दी ही वो गांव भी हमारा गुलाम होगा। ये सुन के शितोदाई अपने मन में सोचता है, सीनो, ये तो वही गाँव है जहाँ मैं जा रहा हूँ। मुझे जल्दी ही वहाँ जाना होगा, इससे पहले इसके साथी सब तबाह कर दे। हमारे लौंडे को इस तोरू ने थोड़ा सा भी आराम नहीं करने दिया। शितोदाई सोचता है, अगर मैं इससे लड़ने लगा तो मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। तोरू कहता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? शितोदाई इतने में ही कहता है, मैं मियोन गाँव से हूँ। मैं तो बस यहाँ दोदाई सामा को देखने आया था। ये सुन के तोरू हंसने लगता है और कहता है, क्या मजाक है? मैंने आज तक खुद दोदाई सामा को नहीं देखा और तुम्हें लगता है तुम देख पाओगे उसे? ये सुन के शितोदाई वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। और ये कहते हुए हमारा शितोदाई वहाँ से चला जाता है। पर अभी भी एक सवाल बचता है कि ये दोदाई कौन है जिसे तोरू भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। इन सभी रूलर्स में जो हमारा दोदाई है
वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और दयालु भी। शायद वो उन सभी पर रूल इसलिए करता है ताकि वो सभी लोग खुशी से ज़िंदगी जी सकें, पर शायद बाकी रूलर्स ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो। पर शायद हमारा शितुदाई ये सच जल्दी ही पता कर लेगा और ये सच उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। एक ऐसा सच जो शितुदाई को दोदाई को मारने से रोक देगा। भले ही दोदाई को मारे बिना ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। वो सीक्रेट क्या है? क्या शितुदाई ये लड़ाई रोक पाएगा? और क्या इंतजार कर रहा है शितुदाई का सीनो विलेज में? कौन हो सकता है ये दोदाई जो राइटर भी ऐसा बोल रहा है और तोरू भी उसे इतनी इज्जत दे रहा है? कमेंट में बता के ज़रूर जाना। अब ये सारे सीक्रेट्स हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।